हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर का सवाल बनाते हैं जो कि लेबनिज थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, ये पहले भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इसके बारे में। तो हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। देखिए, तो सवाल क्या है, यदि log y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, मतलब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट हुआ एन के बाद फिर दो टाइम्स, है ना, एन प्लस टू हो गया डिफ्रेंशिएशन। फिर ये आप देख सकते हैं 2nx प्लस 2x माइनस वन, वाई एन प्लस वन डिफ्रेंशिएट हुआ है इतना टाइम्स, फिर प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई एन टाइम, वाई को एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि log y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका अब यहाँ देखिए हमको कि कितना टाइम्स के बाद हमको लेबनिज थ्योरम यूज करना है, ये हमको यहाँ जो प्रूव करना है वही देख के बताएगा। अच्छा, तो इसमें जो हमको देखेंगे, इसमें हाईएस्ट देखिए n प्लस कितना हुआ है, n प्लस टू। तो देखिए ये हाईएस्ट n प्लस टू है और कहीं तो नहीं है। तो लेबनिज थ्योरम हम लोग यहाँ पर दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। कोई भी पूछता है, मतलब किसी सवाल में भी इस तरह का रहता है, तो कितना बात के बाद हम लोग लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे, तो आप इस वाले को देख करके हाईएस्ट देखिएगा कि न्यूडल कितना है उसका, उससे हमको पता चलेगा कि कितना बात के बाद न्यू आपका लेबनिज थ्योरम यूज होगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहला क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर दे दिया, log y इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑपरेटर टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, log y का डिफरेंशिएशन मतलब log x का क्या होता है, वन बाई एक्स हो गया, तो वन बाई वाई हो गया। फिर y का डिफरेंशिएट होगा तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को एलिमेंट को इधर ले आते हैं, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को इधर दे देते हैं, वाई को इधर देते हैं, तो क्या मिलेगा मेरे को ये। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर मैंने यूज किया है वाई वन, तो यहाँ लिख भी दिया हूँ। देखिए कि जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है इसीलिए वाई वन कर दिए। अच्छा, दो बार होता तो क्या करते हैं हम लोग, वाई टू लिखेंगे। तीन बार होगा तो वाई थ्री लिखेंगे। फोर टाइम्स होता है तो वाई फोर लिखेंगे। अच्छा, वाई फोर मतलब डी फोर बाई डी एक्स का फोर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं, बस खाली ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसके जगह पर वाई वन लिख दिया। इसका ये मतलब हो गया कि एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ। ठीक है, अब मैंने कहा था कि दोबारा हमको दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ताकि वाई टू आ जाए, इसीलिए हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही। तो यहाँ पर u इंटू वी यूज करेंगे, तो u इंटू वी करेंगे तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट को इसको रख दिए और इस y1 का डिफ्रेंशिएट किया, y1 का डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। क्यों, पहले dy बाई डी एक्स था, अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए d2y, ये क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को ही हम लोग y2 नाम दिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पर y2 नाम रखा है। तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया तो ये y2 हो गया प्लस, क्योंकि अभी इसको रखे थे, इसका किए थे, अभी इस y1 का रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y1 का रखें डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इधर y है तो y का भी डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है, बोथ साइड लिख दीजिएगा यहाँ, मतलब अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ x इन बोथ साइड। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब इसको वाई वन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स वाई वन हो गया, टू एक्स वाई वन, क्यों, क्योंकि वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो और ये टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा, तो टू एक्स वाई वन हो जाएगा और इधर वाई वन है। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वाई
इज -1 y1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको थोड़ा सजा कर भी लिख सकते हैं कि y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। अब हम लोग देखिए y2 मिल चुका है मेरे को, मतलब यहाँ y2 आ गया है। ठीक है, y2 आ गया मतलब हम लोग अभी लेबनिज़ थ्योरम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेबनिज़ थ्योरम यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे। तो ये है मेरा लेबनिज़ थ्योरम। यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम क्या होता है कि ये u और v दोनों ही फंक्शन है किसका, मान लिया कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो ये जो मतलब u है, u इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ये समझ लो x का फंक्शन है। और v भी एक फंक्शन है, ठीक है, वो भी किसका, x का ही फंक्शन है। तब हम लोग जब इसका nth टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, इनके प्रोडक्ट का nth टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इस तरह से देखने को मिलेगा। अच्छा, ये NC0 क्या है, इज एन कोफिशिएंट हम लोग का, ठीक है, NC0। अच्छा, लेबनिज़ थ्योरम को और आसानी से समझने के लिए आप मेरे वीडियो में जा सकते हैं, जो कि मेरे चैनल में देखिए, उसमें लेबनिज़ थ्योरम के बारे में पहले ही वीडियो बनाया गया है, उसको देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, यह किस तरह से लाते हैं। अब हम लोग का जो भी सवाल था उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे इसमें लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करना, तो इस पर करते हैं। यही था जो ऊपर में लिखा था, इसको मैंने क्या है एक नाम दे दिया, ताकि अलग अलग निकालेंगे तो क्या करेंगे, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये y2 ये भी एक फंक्शन है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज एन ऑल्सो फंक्शन। तो ये u और ये v का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, u इंटू v का काम कर रहा है। अच्छा, u इंटू v का काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, लेबनिज़ थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लेबनिज़ थ्योरम यूज कर, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, u इंटू वी, यहाँ पर हम लोग लेबनिज़ थ्योरम यूज करेंगे। तो देखिए मैं लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा कि y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर n, यही वाला फॉर्मूला सेम टू सेम यही रखेंगे। तो देखिए NC0 yn प्लस 2। अच्छा, 2 क्यों, क्योंकि पहले से ही 2 है भाई, और हमको n टाइम्स करना है, तो हमको yn प्लस 2 लिख दिए। कोई कम समस्या हुआ नहीं, सीधा सीधी यहाँ n टाइम्स था तो n टाइम्स हुआ, लेकिन ये पहले ही y2 रखा था तो प्लस जोड़ दिए। ठीक है, अब b को रख देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, हम लोग NC1 हो गया। देखिए yn माइनस 1 प्लस 2। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये प्लस 2 उसी का ही है, ठीक है, पहले से ही प्लस 2 है। अभी यहाँ पर n हुआ था तो n में एक कमी आ जाएगा, अभी n माइनस 1 हो जाएगा। तो n माइनस 1 प्लस 2 मतलब 1 हो जाएगा, सीधा सीधी बात है। और डिफ्रेंशिएट होगा मेरा किसका, इस b का, एक बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी ये ध्यान से थोड़ा सा यहाँ देखिए क्या है, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, अगर जब हम लोग इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको 2x देता है। इस 2x का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या देगा, 2 दे देगा। ठीक है, लेकिन फिर से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका तो ये 0 आएगा। अच्छा, कितना टाइम्स में, तो मतलब ये 3 टाइम्स में आ जाएगा, है ना। इसका जब इसका किसका, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम लोग 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। ऐसा क्यों, ऐसा तो छोटा करने के लिए, यहाँ आगे हम लोग नहीं जाएंगे, इतना में ही समाप्त कर देंगे, इसीलिए मैंने लिखा इसको। तो चलिए, इसको तो हम लोग बोल दिए कि ये वाला समझ में आ गया कैसे लिखे। अब NC2y, देखिए yn माइनस 2 प्लस 2, ये छूट नहीं रहा, ये साथ में ही है, इसको तो काट देंगे, n प्लस 2। देखिए n हुआ था, n माइनस 1 हुआ, फिर n माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब इसका इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ा, इधर घट रहा है, इधर बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिस तरह से यहाँ पर है वैसा ही किया। अच्छा, इधर का टर्म को हम लोग 0 कर देते हैं, सीधा सीधी 0 कर देते हैं, क्योंकि इधर 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इसका जब डिफ्रेंशिएशन 3 बार करेंगे, क्योंकि यहीं पर 2 मिल जाएगा, तो 2 कांस्टेंट हो गया, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इधर हटा देते हैं।
इधर लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो फिर भी आएगा कैसे वो देखिए। ये यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है कि NC3y कितना हो जाएगा, n-1 होगा, क्योंकि यहाँ पर n-3 होगा +2, तो इस हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 3 में से 2 हो जाएगा 1, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं। तो इधर का आप समझ लो 3 बार में डिफ्रेंशिएशन 0, तो इधर हटा देते हैं, ये खत्म हो गया, इधर लिखने का ज़रूरत नहीं है, 2 बार तक में ही मेरा ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी NC0 का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। NC0 = 1 होता है, तो 1 लिख दिया। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला यहाँ लिख दिया, 1 + x² yn+2 हो गया। अब NC1 का वैल्यू, ये वाला किसका, इस वाले का वैल्यू, NC1 का वैल्यू कितना होता है मेरा, n, ठीक है। इस वाले का वैल्यू n, तो रख देते हैं। यहाँ 2 में से 1 चला गया तो 1 1 होगा। देखिए ये 2x किसका, इसका डिफ्रेंशिएशन, ये वाला का डिफ्रेंशिएशन 2x, यहाँ से इस NC1 का वैल्यू n, और ये तो इसका yn+1 हो गया। अच्छा, NC2 का वैल्यू कैसे हो जाएगा, तो NC2 का वैल्यू आएगा मेरा n का फैक्टोरियल बाई 2, और यहाँ n-2 का फैक्टोरियल, ऐसे ही निकालते हैं ना, 2 का फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको n-1 फिर n-2 कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा मेरा, n का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो मेरा जो आएगा वो सीधा सीधी बात है, ये वैल्यू आ जाएगा। क्या बोले, NC2 का वैल्यू होता है n का फैक्टोरियल बाई 2 n-2 का फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग काटने के लिए n-1 कर देते हैं इंटू n-2 का फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, नीचे कट गया। अब यहाँ ये वाला बच गया, तो यहाँ देख सकते हैं ये आ गया। अच्छा, ये हो गया किसका, इस NC2 का वैल्यू, और इसका तो हो जाएगा देखिए yn, और इस वाले का वैल्यू आ जाएगा मेरा 2, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x देगा, और एक बार डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि 2 टाइम्स होगा तो ये 2 दे देगा। अच्छा, जैसे ही 2 हो गया तो अगली बार में कितना हो जाएगा, 0, तो इसलिए 0 हो जाएगा, इधर का पूरा 0। ओके, पहला वाला मेरा मिल गया, मतलब इस वाले का हमको मिल गया, कौन वाला, इक्वेशन 1 में इस वाले का मिल गया, हमको अभी चाहिए इस वाले का, तो इस वाले का भी अभी करेंगे। देखिए उसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, देखिए बस अरेंज करके लिख दिया, ठीक है ना। इसको अरेंज कर दिया, इसको एक साथ लिख दिया 2nx, ये लिख दिया। अब इसको काट दिया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो n × n-1 yn हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें लेबनिज़ थ्योरम यूज करेंगे, तो जैसे ही लेबनिज़ थ्योरम यूज करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, NC0 ये हो जाएगा, क्योंकि 1 पहले से ही था, उसमें n+1 तो n हो गया। अब इस वाले को लिखेंगे, एक बार लिख दिए, फिर NC1 देखिए ये हो गया। अच्छा, n+1 तो माइनस हो, n-1 हो गया, तो फिर तो ये yn हो जाएगा। क्यों हुआ समझ में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले n था, अभी यहाँ पर n-1, अब पहले से ही इसके पास 1 है, तो 1 प्लस में ये कट जाएगा, तो yn खाली वही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इसका, इस b का कितना, एक बार आ गया। अच्छा, एक बार जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या देगा, ये 2, तो अगली बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 दे देगा, तो इधर वाला टर्म 0 है, हटाओ उसको, ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से वैल्यू मेरा कितना मिल जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू तो n हो जाएगा, तो देखिए 2n हो गया, क्योंकि यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से n आ गया, इधर yn, और इधर का 0 मैंने बोला ही, क्योंकि 2 के बाद जो भी है, ये जो भी है ये 2 बार डिफ्रेंशिएट के बाद 0 हो जाएगा, ठीक है, हटा दिया। अब इन दोनों वैल्यू को, ये और इस वाले को, मतलब इसको और इसको हम लोग इक्वेशन 1 पे रख देते हैं। तो जैसे ही इक्वेशन 1 जो ऊपर है उसमें रख दिए, तो कैसे क्या आ गया, ये ध्यान से देखिए, ये पहले वाले टर्म का हम लोग निकाले थे ऊपर में, ठीक है, और ये वाला अभी निकाले, तो ये यहाँ लिख दिए =0। अब थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं, अरेंज कर देंगे तो क्या देखिए, n+2 एक तरफ हो जाएगा, n+1, और इसके पास n+1, इसको जोड़ देते हैं, इसके साथ इसको जोड़ देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक।
इसको जोड़ दिए तो देखिए ये वाला हो जाएगा 2nx प्लस 2x माइनस 1 वाई एन प्लस 1 हो गया प्लस यहाँ n इंटू एन माइनस 1 n इंटू एन माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 2n। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे, n इस वाले को n स्क्वायर माइनस n और यहाँ क्या देंगे प्लस 2n ब्रैकेट में कॉमा वाई एन है। तो यहाँ दो में से एक चल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा n स्क्वायर सॉरी एक मिनट n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, यही ना, ये वाई एन है। कुछ नहीं सॉल्व किया है, ठीक है ना, नया कुछ नहीं किया। यहाँ से n कॉमन कर देंगे, देखिए वापस ये आ जाएगा। जैसे ये n कॉमन कर दिए, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। तो वही चीज़ है और हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। देखिए अब एक बार मैच करके देखिए, ऊपर यही प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।